प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार भाइयों बहनों, आज हम सब लोग देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उन 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया है और अलग अलग स्वरूपों में हम लोग घर घर संपर्क करके पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग उन सारे विषयों पर जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस महाजनसंपर्क अभियान से संबंधित मीडिया संवाद के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के और वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब पत्रकार भाइयों बहनों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हुए आपका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से सरकार, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की जो नीति है, हम लोगों ने जो संकल्प में अपने कमिटमेंट किए हैं, 9 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं, उन सारे विषयों को लेकर हम आप सबके बीच में हैं। मैं अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि हम उपस्थित हम सभी लोगों का इस विषय पर मार्गदर्शन करें। आदरणीय केशव जी। भारत माता की जय। आज हम सब के लिए अत्यधिक गौरव का दिन है और सार्वजनिक जीवन में उस समय काम करने का अवसर हमको मिला है जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इसी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, संगठन के महामंत्री के नाते प्रदेश का काम देखने वाले आदरणीय धर्मपाल जी, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज मीडिया संवाद की इस कार्यक्रम में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री के रूप में आदरणीय हरदीप पुरी जी का मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी का भी मैं स्वागत करता हूं और अब हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखने वाले हमारे तेज तर्रार जो प्रवक्ता के रूप में गौरव भाटिया जी भी यहाँ पर हैं और तमाम सारे हमारे वरिष्ठतम पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे प्रिंट से, चाहे अलग अलग एजेंसियों से, हमारे छायाकार, सबका बहुत स्वागत करते हुए यह 9 वर्ष केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के जब पूर्ण करने पर आप सबसे संवाद हो रहा है, तो कल स्वतंत्र भारत के इतिहास का जो अमृत काल है, उस अमृत काल पर जो नया संसद भवन जिसका कल उद्घाटन हुआ है, हम सब लोग भी वहाँ पर इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। लेकिन आज जो हमारे प्रदेश में आदरणीय हरदीप पुरी जी आए हैं, वह उन्हीं के मंत्रालय के देख रेख में बना है, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और 9 वर्ष पूरे होने पर आप सबके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यह 9 वर्ष में जितना काम हुआ है शायद 90 साल में नहीं होता।
आज के दिन में बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय केशव जी भाई साहब। थोड़ा मुझसे भूल हो गई क्रम में बोलने की। मुझे पहले आदरणीय पाठक जी को आमंत्रित करना था, लेकिन मैंने जो देखा उसमें के कारण क्रम में गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आदरणीय पाठक जी से आग्रह करूँगा कि 2 मिनट। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान में मीडिया संवाद कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली से चलकर के आए उत्तर प्रदेश के ही प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, व्यवस्था देख रहे आदरणीय संजय राज जी, आदरणीय समीर सिंह जी, आदरणीय मनीष दीक्षित जी, आदरणीय मनीष शुक्ल जी, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, आदरणीय हिमांशु दुबे जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों और दिल्ली से चलकर के आए हमारे मित्र आदरणीय गौरव भाटिया जी, सभी समाचार पत्रों के माननीय संपादक गण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के हमारे सभी ब्यूरो चीफ संपादक महोदय, एजेंसीज के हमारे सभी ब्यूरो चीफ और मुखिया, सभी पत्रकार मित्र, सभी हमारे कैमरामैन साथी और वीडियो कवरेज कर रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार 9 वर्षों के बाद आज आपके समक्ष मीडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए आपके साथ आई है। हम सब जानते हैं कि इन 9 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गरीब को उसका हक मिला है, पीड़ित को न्याय मिला है, आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी महसूस कर सका है कि उसकी अपनी सरकार है और अभिभावक के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हर गरीब की चिंता करते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके स्वागत के लिए आयोजित हुआ है, आपकी वजह से आयोजित हुआ है और आपकी वजह से ही हमारी सरकार की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने में अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। और इन 9 वर्षों के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों के कार्यकाल में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि समय समय पर विभिन्न समाचार माध्यमों से आप हमें जो जनता के प्रति कार्य करने के लिए रास्ता दिखाते हैं उसको हम और गंभीरता के साथ लेंगे और आपसे अनुरोध हम करते हैं कि इन 9 वर्षों में जो प्रगति हमने पूरे भारत के पैमाने पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आई है। आप सब उसे अपने समाचार चैनलों में पत्रों में ठीक से स्थान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय हरदीप पुरी जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री, पीपीटी के प्रेजेंटेशन एवं वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम सब लोगों को सारे विषय की जानकारी देंगे। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय हरदीप पुरी जी से कि पीपीटी प्रेजेंटेशन एवं वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय हरदीप पुरी। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष,
माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पे मुझे आपके साथ यहाँ लखनऊ में इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इसके कई कारण हैं। जब मैं 3 सितंबर 2017 में मंत्रिमंडल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया तो पहला कार्यक्रम मेरा लखनऊ में ही था और वो था लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन। वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और जिस जिस मंत्रालय में मैं रहा, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, सिविल एविएशन और अब पेट्रोलियम, तो जो मैंने उत्तर प्रदेश में काम देखा है और 9 वर्ष बहुत जल्दी बीत गए, पर जो आंकड़े हैं तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़ों के साथ के बारे में पीपीटी में भी आपके साथ कुछ मैं असेसमेंट शेयर करूंगा। पर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष, उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आज़ाद देश बने तो तब से लेके आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेज़ों की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीज़ें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। पर जो मेरी सबमिशन आपसे ये है कि 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले, आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं, पर बाकी मैं आपको पीपीटी हम शुरू करें। मैं पीपीटी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी हार्ड कॉपी आप सबको दे दी जाए। तो मैं पीपीटी में से कुछ स्लाइड्स लेके आपको उसके बारे करता हूं। आप स्लाइड आगे करिए, एक मिनट। हाँ, ये नहीं, ये वैक्सीन पे आ जाइए। देखिए 2019 में आप
एक पहला जो हमें 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में महामारी का सामना करना पड़ा हमें। उस समय हमारे हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति थी, मैं आपके साथ ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2004 और 2014 में जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो उन्होंने बंद कर दी। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास ना तो हेल्थ सेक्टर के लिए पीपीईज थे, वैक्सीन को तो छोड़ ही दीजिए। एक नई शुरुआत की और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर की जो रेस्टोरेशन हुई है, ये एक अपने आप में एक बड़ी मेजर सक्सेस स्टोरी है। ये स्लाइड बता रही है कि 220 करोड़ वैक्सीन बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। मेरी अपनी जानकारी है कि ये थोड़ा फिगर भी डेटेड है और 224 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज मैन्युफैक्चर हुई और देश भर में बांटी गई। और दुनिया में 190 से अधिक देश हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि 130 के करीब में हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है। कहां हम थे 2014 में और कहां हम पहुंचे हैं आज की दिन, ये एक सफर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये आंकड़े जो है बताते हैं कि 9 साल में क्या काम हुआ, पर ये तो पिछले 2-3 साल की बात है। आगे चलिए, जो हमारी योजनाएं हैं, पहले वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे आ जाइए या उसके पहले वाली, उसके पहले वाली। चलिए, मेरे वो स्लाइड की जरूरत भी नहीं है, मैं बता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 15 अगस्त 2014 जब आप देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये कि बापूजी की जो 150वीं जयंती होगी, जो मनाएंगे हम 2 अक्टूबर 2019, उस समय द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी कि हम भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री या शॉर्ट से मुक्त करवा लें। और इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कितनी आप टॉयलेट्स बनाएंगे, वो तो आंकड़े आपके सामने है, अभी एक स्लाइड में है कोई 11 करोड़ या कितने टॉयलेट बनाए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। पर एक जो मुझे लगता है, और क्योंकि मुझे प्रिविलेज रहा है एक मंत्रालय में जिसमें वो अर्बन सेक्टर में जो काम किया है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स या पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स एक चीज होती है, पर एक सरकार की योजना अगर वो जन आंदोलन बन जाए तो आप देखते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े देखिए, आपके जो ग्रामीण इलाके हैं क्या कैसे एकदम स्वच्छता में आ गए हैं। पर मैं इसको आगे ले जाऊंगा। हमने सिर्फ एक स्टेट था, एक राज्य था देश में जो 2019 के 2 अक्टूबर तक जो अपने वो टारगेट नहीं मीट कर पाए। अब मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, पर सबको पता है कौन सा राज्य था वो। पर अब उनकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। अब पूरा देश ओपन डेफिकेशन फ्री है। और मेरी आपसे ये सबमिशन है कि ये नहीं है कि एक बार ही आपने सर्टिफिकेट ले लिया, ये कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है। हम हर 6 महीने 8 महीने इंडिपेंडेंट एजेंसीज देखती हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो सही मायने में इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और जहां पे ये है तो हम उनको नोटिस पे भी रख देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन, अमृत एक और मिशन है जिसमें जो हमारे शहर हैं जिनकी जनसंख्या है 1 लाख से अधिक, 500 शहर, वहां पे वाटर टैप कनेक्शंस एटसेट्रा। और जब ये दोनों योजनाएं मैच्योर हुई तो
केंद्रीय सरकार ने SBM 2.0 और अमृत 2.0 दोनों स्कीम्स नई लाई, और आपको जान करके थोड़ी हैरानगी होगी पर खुशी भी होगी, जो बजट इन दोनों स्कीम्स का है 4,71,000 करोड़। क्योंकि जो थोड़ी कमी रह गई थी हमारी अमृत में, क्योंकि अमृत स्कीम तो कोई 65% हमारे शहरी इलाकों को कवर करती थी, अब उसको लाके पूरे देश में, और उसमें और आगे हमारे जो शहर थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री हुए उनको ODF प्लस एटसेट्रा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, तो हम जब स्वच्छ भारत योजना की बात कर रहे थे, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी एक स्टडी मंगवाई कि 2014 और 2019 के बीच में जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे हमें क्या लाभ मिला। तो WHO की स्टडी कहती है कि 3 लाख से अधिक डेथ्स जो हैं वो हमने अवॉइड किए, क्योंकि हमारी स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता की मतलब जो स्वास्थ्य पे असर है, ये आंकड़ा मैं समझता हूं अपने आप में बहुत जरूरी है। अभी मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे। पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन हुए हैं, बोथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और इसमें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि उनका एक सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक छत, पक्का मकान, जिसमें सारी जो मॉडर्न सुविधाएं, शौचालय, गैस कनेक्शन, ये सब होने चाहिए। तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। और जब मैं तो इस योजना के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा था जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई जून 2015 में, उस समय अगले 17 महीने दूसरी सरकार थी, अखिलेश जी थे। उन 17 महीने में केवल 17,000 आवास का ये डिमांड आई हमारे पास। हमारे अधिकारी लोग वही थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। दुर्गा शंकर जी थे उस समय सचिव, और जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमृत अभिराज जी, वो भी वो थे। पर वो 17,000 लेके उस समय से आपके अगले 17 महीने में ये 17,000 17 लाख बन गए। ग्रामीण इलाके में भी आपके यहाँ कोई 28,91,736 ये सब आंकड़े जो हैं बहुत ही, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में करीबन 12 करोड़ टोटल कनेक्शन दिए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में 1,18,30,290। मैं इन आंकड़ों को एक तरफ रखता हूं। मैं अर्बन सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में जो हमारी उज्ज्वला योजना है उस पर 2 मिनट लूंगा। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में कोई 14 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन थे। वो 14 करोड़ 2014 से लेके आज के दिन कोई 31 करोड़ 50 लाख के करीब हैं, मोर देन डबल हुए हैं। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना में आप देखिए, गरीब परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है,